आसाराम का अहमदाबाद का आश्रम गिराया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आसाराम पर गुजरात हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुना दिया है और आश्रम को गिराने का आदेश जारी किया है। आसाराम पर गुजरात हाईकोर्ट आश्रम को जमींदोज किया जाना। 45,000 वर्ग मीटर जमीन पर यह आश्रम बना हुआ है। एक बड़ा क्षेत्रफल है, 45,000 वर्ग मीटर, और यह आश्रम चलाया जा रहा था। आसाराम इसके कर्ता धर्ता थे, लेकिन जो गुजरात हाईकोर्ट है उन्होंने आदेश दिया कि यह आश्रम अब ध्वस्त होगा। इसके और क्या पॉइंट्स हैं हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये एक अहम खबर है। खासकर आसाराम की जो परेशानी है, मुश्किलें हैं और ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 45,000 वर्ग मीटर का जो एक आश्रम आसाराम की तरफ से बनाया गया था, जहां उनके संत समागम हुआ करते थे, अब उसे गिराने की मंजूरी दे दी गई है। और यह हाईकोर्ट का आदेश है, गुजरात हाईकोर्ट ने और हाईकोर्ट का यह आदेश, आश्रम ध्वस्त होगा। गुजरात हाईकोर्ट ने सभी पहलुओं को देखते हुए यह एक बड़ा आदेश दे दिया है। 45,000 वर्ग मीटर का यह आश्रम अब ध्वस्त होगा। यानी कि आश्रम जो बनाया गया था जिस मंशा के साथ, उसमें जो अलग अलग तरह की जो गतिविधियां थी उन सभी के, और मानो इस वक्त हमारे साथ बन चुके हैं मानो एक बहुत बड़ा फैसला गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से कि अब आश्रम जो आसाराम का था उसे ध्वस्त किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए, जो आश्रम है उसे 1972 में बनाया गया था। 45,000 वर्ग मीटर में यह आश्रम बताया जा रहा है और करीब 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और ये बात इसलिए और अहम हो जाती है क्योंकि आसाराम इस वक्त जेल में है। लेकिन यहाँ पर आप इस बात को समझिए, क्योंकि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं उसको लेकर यहाँ पर जो परियोजना है उनको पूरा किया जाएगा। इसके साथ साथ कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी और की है, इसमें बुलडोजर तो चलेगा ही चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी कीमत पर सरकारी संपत्ति पर किसी का भी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। ये सख्त आदेश में गुजरात हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह टिप्पणी की है कि किसी भी कीमत पर सख्ती बरती जाएगी और सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं हो पाएगा। जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। अब यानी आसाराम बापू का जो 1972 में जो आश्रम बना था उसको ढहाया जाएगा और अब सरकार इसको अपने कब्जे में लेने जा रही है। बिल्कुल, मानो एक सवाल और भी है कि जब ये काम तेजी से लगा था, 45,000 वर्ग मीटर पर काम चल रहा था, एक बड़ा आश्रम तैयार किया जा रहा था, वहां संत समागम होते थे, जो आसाराम को मानने वाले वहां पर आते थे। इससे इस याचिका को दाखिल करने के बाद कहां फॉल्ट देखने को मिला? क्या जो 45,000 वर्ग मीटर जो जमीन है पूरी की तरह खाली कराई जाएगी और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए, ये बात बहुत ही स्पष्ट है, हमारे दर्शक भी समझते होंगे कि कोई भी सरकारी जमीन पे कब्जा बिना सिस्टम की एक तरीके से हिला वाली के नहीं हो सकता है। सिस्टम में कहीं ना कोई लूपहोल्स होते हैं, उसका फायदा आसाराम ने उठाया था और उस समय जो मौजूदा सरकार रही होगी तो उसकी मदद से ही इतनी बड़ी, क्योंकि जो जमीन का पैमाना बता रहे हैं 45,000 वर्ग मीटर जमीन बहुत ज्यादा होती है और अभी इसके जो मौजूदा रेट है 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो किसी न किसी ने मदद जरूर की होगी। अब इस हाईकोर्ट का आदेश आ गया है तो जल्द ही प्रशासन इस पर सख्ती दिखाएगा और बुलडोजर चलेगा आसाराम के उस आश्रम के ऊपर जो एक गैर कानूनी तरीके से सरकारी जमीन पर बनाया गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो मानो बता रहे थे कि किस तरीके से जो भी अतिक्रमण कर बनाया गया था उसे ध्वस्त किया जाएगा। गुजरात हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, 45,000 वर्ग मीटर की एक बड़ी क्षेत्रफल, और ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आसाराम उनकी अनुयायी लगातार और मानो हमारे साथ लगातार बने हुए। मानो यहां पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासकर आपने कहा अतिक्रमण वाला जो एक एंगल है, और आज नहीं बना, 1972 की बात कर रहे हैं, यानी काफी प्राचीन पुराना था, और यहां पर पूरा हरा भरा क्षेत्र नजर आता है, एक बड़ा सा तोरणदार नजर आता है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या यह अपील आगे बढ़ेगी?